पादप कोश की संरचना यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। आइए देखते हैं, इसके तीन प्रमुख भाग होते हैं। पादप कोश के जो होती है इसके इसके तीन प्रमुख भाग होते हैं। पादप कोशिका के तीन प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका भित्ति। पहला क्या होता है भैया? पहले भाग जो इसका है उसका नाम होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं सेल वाल। कोशिका भित्ति होती है जिसे हम लोग कहते हैं सेल वाल। दूसरा होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तीसरा हमारा होता है, तीसरा जो होता है रिक्तिकाएं। क्या होती भैया? रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं होती हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स वैक्यूल्स होती है हमारे पास कोशिका भित्ति, जो द्रव और रिक्तिकाएं हैं। वैक्यूल्स होती है, आते हुए स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंपल से स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कोशिका कैसे रहती है, कोशिका का चित्र बनाते हैं। तो पहले उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हम सिंपल सा चित्र बनाएंगे, आप उसमें आपको ये समझना होगा। एक बात और ध्यान देना होगा आपको कि जो कोशिका भित्ति होती है यह सिर्फ पौधों की कोशिका में होती है। पौधों की कोशिका में होती है। नोट करके लिख सकते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है यानी जो सेल वॉल होती है, नोट करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे। समझिए इस बात को, सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अच्छा, एक बात यहाँ पे हमको ये भी जानना होगा कि जो सेल वॉल होगा वह जंतु कोशिका में जब नहीं पाई जाती है और पादप कोशिका में पाई जाती है, तो कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो कि उनका जो कोशिका है वह सेल वॉल का बना होता है। तो उन जीवाणुओं को हम पादप जगत में रखते हैं। पादप जगत में हम उसको थैलोफाइटा में रखते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। कुछ कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो सेल वॉल के बने होते हैं। उनकी कोशिका किसकी बनी होगी? सेल वॉल की। तो उसको हम कहाँ रखेंगे? पादप जगत में रखते हैं। वो पौधों की उनको एक तरह से प्लांट ही मान लिया गया है और यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाएगा। पौधों की कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित होता है सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से ही पौधे अगर हैं तो उनके जो ये तने होने होते हैं एकदम क्या होते हैं? एकदम कठोर होते हैं सेल वॉल की वजह से, और जंतुओं में नहीं पाया जाता। इसलिए हम लोगों के जो हाथ होता है या शरीर के अन्य कोई भी भाग है तो उतने कठोर नहीं होते हैं। उसमें जो कठोरतापन आती है इतना कठोर होता है कि वो देन है सिर्फ इसकी सेल वॉल की। चलिए, यहां तक हो गया होगा मैं समझता हूं। आइए कोशिका की संरचना एकदम सिंपल से संरचना बनाते हैं समझने के लिए। बस लगभग एक कोशिका ऐसे रहेगी। एक कोशिका मैं बनाने चल रहा हूं, बस ऐसे एकदम सिंपल सी कोशिका बना रहा हूं। इसको समझिएगा, बोर्ड पे अच्छे से समझ लेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके एक एक अंग इसका जो है पढ़ाएंगे। देखते हैं हम लोग कोशिका के अंग को। ये एक पादप कोशिका है। पादप कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। एक एक चीज हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम रखे हैं
माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया होगी। ये रिक्तिका है, रिक्तिका। एक केंद्रक है, केंद्रक है। गाल्जी काय है, गाल्जी काय। उसके बाद ये लवक है। यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम कहते हैं अंतः द्रव्यी जालिका, जालिका। इसी के ऊपर छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं जो इसे चिपके हुए होते हैं, इसको कहते हैं राइबोसोम, राइबोसोम होगा। केंद्रिका होगी। समझिएगा, एक सिंपल सा एकदम चित्र बनाया, एकदम सिंपल सा ये फिगर है कोशिका का, एकदम साधारण सी है। हमको समझना क्या है, माइट्रोकांडिया होती है, रिक्तिका होती है, केंद्रक होता है, गाल्जिकाय होता है, लवक होता है, अंतःद्रव्य जालिका होता है, राइबोसोम होता है और केंद्रिका। ये सब कोशिका के अंग है। क्या है ये सब कोशिका के अंग है और सभी अपना अपना कार्य करते हैं। सबका अपना कार्य है, सब लोग कुछ न कुछ करते हैं। जैसे हमारा शरीर हो गया, हमारे शरीर में तमाम अंग है, हर अंग का अपना एक कार्य है। अगर हम बात करें आंख की, तो आंख देखने का कार्य करता है, कान कान सुनने का कार्य करेगा, नाक सूंघने का कार्य करता है, सांस लेने का कार्य करता है। और पैर एक अंग ही है, तो जिसके द्वारा हम चलते हैं। हाथ है, हाथ हमारा अग्रपाद होता है, लेकिन इसके सहारे भी हम अदर कार्यों को करने में किया जाता है। ऐसे बहुत सारे अंग हमारे शरीर में है, जिससे पूरी हमारी एक संरचना बनी। कह सकते हैं कि पूरी शरीर यही एक कोशिका है, लेकिन उसका अगर केंद्र कोई है, केंद्र माने किसको हम हार्ट को मानेंगे, वैसे कोशिका हमारी होती है। कोशिका अगर किसी को केंद्र माना तो केंद्रक होता है, और केंद्रक की देखरेख कौन करता है, केंद्रिका करती है। जिसमें यहाँ पे आरएनए भी बहुत सारे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे आरएनए भी पाया जाएगा, और केंद्रक में माइट्रोकांडिया हरित लवक में यहाँ पे डीएनए भी पाया जाता है, डीएनए भी होगा यहाँ पे। ये सब कोशिका एकदम सिंपल से है, क्लास 9 में बस इतना है। कोशिका आप अपनी किताब से अच्छे से बना लेंगे फिगर। यहाँ आपको सिर्फ समझना है, जैसे माइट्रोकांडिया का कार्य क्या है। माइट्रोकांडिया का कार्य होता है ऊर्जा का निर्माण करना। ये जो है ऑक्सीशोषण क्रिया में क्या करता है, माइट्रोकांडिया एटीपी का निर्माण करता है। लगभग 36 या 38 एटीपी अणु का निर्माण करता है। रिक्तिका इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। यह बहुत करता है कि अपने थैलियों में अवशिष्ट पदार्थों को भरने का कार्य करता है। केंद्रक जो होता है पूरी कोशिकाओं की देखरेख करेगा। गाल्जिकाय, गाल्जिकाय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसे पुलिस कहा जाता है कोशिका का। यह क्या करता है, कोशिका के अंदर बनने वाले सभी अवशिष्ट पदार्थों को अपने थैलियों में छांट करके भरता है और उसके बाद इसको इकट्ठा करके रखता है। यहाँ पे आता है लवक। लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसी में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटित होती है। और उसके बाद आता है अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रव्य जालिका यह भी प्रोटीन के निर्माण में थोड़ा बहुत सहायक करता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगा हुआ होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। उसके बाद केंद्रिका होती है। केंद्रिका जो होती है बार बार ये जो है क्रोमेटिन धागे होंगे यहाँ पे, और ये बार बार डिवाइड हो करके ये क्या करती है कि यही कोशिका का विभाजन होता है, जिससे कोशिकाओं की वृद्धि होती है। इतनी बात समझ गए? अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो हम थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको साफ करके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक एक अंग हम लोग इनका पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक हेडिंग बनाते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। पहले हम कोशिका भित्ति को पढ़ते हैं अच्छे से। कोशिका भित्ति हमने आपको बताया कि यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाता है। यह कोशिका भित्ति सिर्फ कहां पाई जाएगी, पादप कोशिका में पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा। बात को समझ रहे हैं, इस बात को याद करके रखेंगे। जैसे हम कहेंगे पादप कोशिका के चारों ओर सेलुलोज से निर्मित एक कठोर आवरण
होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहेंगे। भैया सिंपल सी बात है, कोशिका के चारों ओर, समझिएगा, कोशिका के चारों ओर एक कठोर आवरण होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। अगर हम इस डिफिनेशन लिखना हो तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कोशिका के चारों ओर एक कठोर आवरण होता है, कोशिका के चारों ओर एक कठोर आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते। यह नोट में मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, नोट में ये लिखना होगा, ये लिखना आपको यही होगा कि भैया यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, नहीं होती है। कोशिका के चारों ओर एक कठोर आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, यह जंतु कोशिका में नहीं होती है। यहां तक आप लिख लिए होंगे। अब देखिए ये भी 2-3 प्रकार की होती है, कोशिका भित्ति जो होती है ये भी 2-3 प्रकार में इसको बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, देखिएगा यहां तक लिख लिए, यहां तक लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रकार में अगर हम चलेंगे, आता है हमारा प्राथमिक कोशिका भित्ति। 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। देखिएगा, समझिएगा, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति हमारी होती है यह सेलुलोज से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से, सेल्यूलोज से निर्मित होती है। बात समझ पाए? जो सेल वॉल होती है यह, अगर इसको हम डिवाइड कर दिया, लगभग कितने भागों में बांटी गई भैया? 3 भागों में डिवाइड की गई है, 3 भागों में डिवाइड की गई है। तो 3 भाग में जो पहला है उसका नाम क्या है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। और प्राथमिक कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है, जिसको हम लोग माइक्रोफाइबिल, यह कह सकते हैं कि माइक्रोफाइबिल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फाइबिल की बनी होती है। सेलुलोज से निर्मित मतलब जो सेलुलोज से, ये सेलुलोज किसका बना? इसका जो सेलुलोज ही है, समझिएगा, जो सेलुलोज है वह किसका बना है? वह सेलुलोज ही माइक्रोफाइबिल की बनी होगी, माइक्रोफाइबिल की बनी है। बात समझिएगा, प्राथमिक कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है, लेकिन जो सेलुलोज होता है वह माइक्रोफाइबिल की बनी होती है। यहां तक बात समझ गए? चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा है हमारा, अगर हम दूसरे की बात करें उसका नाम है द्वितीयक कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे इसको हम लोग? द्वितीयक कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति पे हम लोग चलते हैं। जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है यह भी सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? समझिएगा, यह भी बनी होती है किसका भैया? सेलुलोज, सेल्यूलोज और लिग्निन का बना होता है। किसका बना होगा? लिग्निन का। याद रखिएगा ये पॉइंट, लिग्निन का बना होगा। समझिएगा बात को कि द्वितीयक जो कोशिका भित्ति होगी वह सेलुलोज की बनी होगी और किसकी बनी होगी? लिग्निन की बनी होगी। यहां तक बात समझ रहे हैं? यह प्राथमिक भित्ति जो होती है जस्ट उसके नीचे होता है। अगर हम बात करें कि जैसे हमारी कोशिका है, सपोज कीजिए कोशिका हमारी यही है, तो इस कोशिका में जो ये दीवार बनी हुई है, ये एक दीवार ये बनी हुई है, तो ये जो दीवार बनी होगी, ये दीवार पहली दीवार है, यह बनी होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये दोनों तरफ से, इधर से भी अंदर तरफ से भी यह सेलुलोज के निर्मित होती है, जो कि इसका सेलुलोज किसका बना होता है? माइक्रोफाइब्रिल का बना होता है। लेकिन जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, जस्ट इसके नीचे की जो दीवार होगी, ये वाली जो दीवार आएगी, दूसरी वाली जो दीवार चल रही है, ये दीवार किसकी बनी होती है? द्वितीय
कोशिका भित्ति के, जो किससे निर्मित होता है, सेलुलोज और लिग्निन से बना होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग तृतीय कोशिका भित्ति। चलिए इसको साफ करके हम आगे बढ़ते हैं। दो हो गया, आप समझ गए होंगे। अब आ गए हम तृतीय कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जो तृतीय कोशिका भित्ति होती है, तृतीय कोशिका भित्ति होती है, यह कुछ ही कोशिकाओं में पाई जाती है। यह सूखे प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। समझिएगा, जो तृतीय कोशिका भित्ति होती है, तृतीय कोशिका भित्ति कुछ ही पौधों में पाई जाएगी। पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। समझिएगा, तृतीय कोशिका भित्ति कुछ ही पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। जो किसका बना होता है भैया? प्रोटोप्लाज्म का। बना किसका होगा? ये बना होता है प्रोटोप्लाज्म का बना होगा। बात समझ रहे हैं आप? किसका बना होगा? प्रोटोप्लाज्म का बना होगा। इस बात को ध्यान देंगे। इसके बाद एक आता है मध्य पटलिका। समझिएगा, लास्ट है मध्य पटलिका, मिडिल लेयर जो होता है, यह भी दो कोशिकाओं से बना होता है। किससे? दो कोशिका भित्ति से बना होगा। दो कोशिका, क्या कह सकते हैं? कोशिकाओं, या दो कोशिकाओं, दो कोशिकाओं के मध्य कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेंटेट, यहां बात को समझिएगा, पेक्टेट होता है ना, माफ कीजिएगा, पेंटेट होता है, पेंटेट मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, कैल्शियम मैग्नीशियम के पेंटेट से बना एक दृढ़ भाग होता है, से बना दृढ़ भाग होता है। चलिए देखिएगा फिर से, तृतीय कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तृतीय कोशिका भित्ति कुछ ही पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जिसको जो प्रोटोप्लाज्म होता है। कह सकते हैं क्या है? प्रोटोप्लाज्म, सूखा प्रोटोप्लाज्म। कैसा रहेगा भैया? इसको, हाँ, यहाँ पर सूखा प्रोटोप्लाज्म जो होता है, सूखा मतलब पौधे में कभी कभी देखे होंगे हम लोग कि उसका जो तना होता है वो सूख करके उसके मतलब कि पपड़ी के रूप में छोड़ता रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सूखा हुआ प्रोटोप्लाज्म होता है, एक भित्ति वही होती है, दीवार वही होती है, सूखा प्रोटोप्लाज्म होगा, जिसे तृतीय कोशिका भित्ति कहेंगे। मध्य पटलिका, दो कोशिकाओं के मध्य कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेंटेट से बना एक दृढ़ भाग होता है। क्या होता है? एक दृढ़ भाग होता है। आज यहां तक अब हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जीव द्रव्य। यहाँ पे हेडिंग डाल के आप लोग छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपको लेके आएंगे भैया जीव द्रव्य प्लाज्म, यही हमको पढ़ना है। तीसरे लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे। बात को ध्यान दीजिएगा। इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं।